नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। BSKG 178 इग्नू प्राचीन भारतीय राजनीति बुक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2023 दिसंबर सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से क्वेश्चन उठाए गए हैं, और जून सेशन में जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने वे सारे के सारे इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। ये PDF तैयार की है आपके लिए। ये PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं उसमें इन जो क्वेश्चन है इन सभी का सॉल्यूशन की PDF मैं देने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, 1 या 2 दिन में वीडियो आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ये सभी प्रश्न जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, किसी को भी आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपको नहीं भी आए तो भी उसको कवर करना है ज़रूर। कुछ भी आपको उससे क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको समझ में आएगा वो ज़रूर से ज़रूर आप लिख के आएँ। प्रश्न को जो खाली मत छोड़ के आएँ। जो इसमें 5 क्वेश्चन है वो आपको लिखने हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू उसके 10 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। 5 क्वेश्चन है, टोटल 50 नंबर के हो जाएंगे। पहला जो है, बौद्धकालीन गणतंत्रात्मक राज्य के स्वरूप एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जो बौद्ध के समय बौद्ध काल रहा था जो भारत में, उस समय जो गणतंत्रात्मक राज्य के स्वरूप था और उस समय क्षेत्र का वर्णन करना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत एवं शुक्राचार्य अथवा सभा समिति एवं कौटिल्य पर विस्तार पूर्वक लिखिए। जो सप्तांग का सिद्धांत था हमने किया था वो, और जो शुक्राचार्य और सभा समिति और कौटिल्य जो थे अर्थशास्त्र के गुरु रचयिता, उस पर विस्तार पूर्वक लिखना है। ऐसा लिखिए, बिल्कुल सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है आपके नंबर दिलाने में। हैंड राइटिंग पर पूरा फोकस कीजिए। बल्कि मैं तो कहूँगा डेली एक सुलेख ज़रूर लिखिए, जिससे आपकी हैंड राइटिंग जो है डेली बेसिस पर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपको जो 10 नंबर तभी मिलेंगे जब आप कम से कम 2 पेज उस एक क्वेश्चन के लिए 2 से ज़्यादा ही बनाएं। बल्कि मैं तो कहूँगा 3 पेज लिखिए। उससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके 10 नंबर पूरे हैं, कहीं नहीं जाने वाले। जो चेक करने वाला जो टीचर होगा वह भी देखकर खुश हो जाएगा। एक तो हैंड राइटिंग आपकी, और ऊपर से इतना अच्छा सा पॉइंट जो बनाकर लिखने की जो क्रिया है वो कीजिए। और उसके नीचे जो है पूरा एक्सप्लेनेशन करिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजतंत्र के स्वरूप और जो राजधर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। भारतीय राजतंत्र का स्वरूप कैसा था, किस प्रकार राजा शासन किया करते थे, किस प्रकार उनकी शासन प्रणाली कार्य करती थी उनके गणराज्य में, और जो राजधर्म क्या था, राजधर्म के अनुसार क्या कार्य होते थे, राजा का कर्तव्य क्या था। इन सभी टॉपिक को आप पूरी तरह एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का क्या अर्थ है। मंत्रिपरिषद क्या थी, उनके अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। नेक्स्ट है, रामायण कालीन और महाभारत कालीन और एवं जनपदों का विवेचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जो रामायण काल के समय और महाभारत काल के समय, और यानी जो छोटे छोटे कस्बे या गणराज्य और जो जनपद थे उनसे बड़े होते थे, उनका विवेचनात्मक विश्लेषण करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय शासन व्यवस्था क्या है। जो साउथ इंडियन जो प्रणाली क्या थी, साउथ इंडियन
उसमें जो अलग प्रकार से शासन होता था, ग्रामीण शासन व्यवस्था वहाँ की कैसी थी, दक्षिण भारतीय शासन व्यवस्था के साथ साथ उसकी ग्रामीण व्यवस्था को भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए धर्म, व्यवहार और चरित्र तथा राजशासन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करना है और धर्म, व्यवहार और चरित्र तथा राजशासन का भी विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। इसमें भी जो एवरी क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न है वो 8 नंबर का है और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो है, शासकीय व अनौपचारिक संस्थाओं का वर्णन कीजिए। शासकीय और अनौपचारिक, जो औपचारिक तरीके से ना चलाई जाती हो, किसी मतलब उसमें किसी चलाने का कोई ढंग ना हो, यानी किसी भी तरह से उसमें शासकीय और अनौपचारिक संस्थाओं का वर्णन करना है। दंड के महत्व का वर्णन कीजिए। जो दंड क्यों दिया जाता था राजा द्वारा, उसका महत्व आपको बताना है। और नेक्स्ट है, व्यवहार पदों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। व्यवहार पदों का वर्णन भी आपको करना है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय कर व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो एंशियंट इंडियन टैक्स जो सिस्टम था, प्राचीन भारतीय जो टैक्स सिस्टम था, उसका जो आपको एक्सप्लेनेशन पूरा देना है। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय संबंधों को स्पष्ट करते हुए साम वाम, सॉरी ये गलत टाइप हो गया, साम दाम दंड भेद पर विस्तार पूर्वक लिखिए। अंतर्राज्यीय संबंधों को भी स्पष्ट करना है, उसके साथ साथ साम दाम दंड भेद पर विस्तार पूर्वक लिखना है। प्राचीन भारतीय गणतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बौद्ध शास्त्रीय ग्रंथों की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। जो प्राचीन भारतीय गणतंत्र था, उसके स्वरूप को भी स्पष्ट करना है और उसके साथ साथ बौद्ध शास्त्रीय ग्रंथों की विषय वस्तु का भी वर्णन करना है। और नेक्स्ट है, भारतीय राजतंत्र के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भारतीय राजतंत्र का स्वरूप कैसा था, उसको आपको लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियां कीजिए। पहला है, सामाजिक न्यायालय कुल, पुग और श्रेणी। दूसरा, सभा और समिति है। मत्स्य न्याय। और लास्ट है, ग्रामीण व्यवस्था। इनमें से आपको कोई 2 आपको जो आसान लगे उसको आप कर सकते हैं। पहले आपको इन सभी के खुद से आंसर ढूंढने हैं और लिखने हैं। अगर आपको नहीं मिल पाए तो मैं तो डेफिनेटली अपलोड करने वाला हूं। आपको ना कर पाए तो आप उनको PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर आने वाली है, इन सभी के उत्तर उसमें मिल जाएंगे आपको। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।